चुप बैठ ऐसे कहते हैं, नहीं कहता, उसको बोलने का मौका नहीं देते। एक तो आप उसको सिखा रहे हो बेटा बोलो, बेटा चलो, और फिर आप उसी को चुप करा रहे हो, बेटा चुप बैठ, चुप भी कह रहे हो और बैठ। पहले कह रहे हो, आप कह रहे हो चलो और बोलो, वही आप उल्टा करते हो, अपोजिट। ज्यादातर ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को चुप कराते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं। एक ये चीज है कि पेरेंट्स ज्यादातर ये कहते हैं कि बच्चा हमारे कहना नहीं मानता है, हम जो कहते हैं वो नहीं सुनता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है पेरेंट्स की, कि मैं कह रहा हूँ मेरा बच्चा सुन ही नहीं रहा, तो नहीं सुनेगा वो आपकी बात। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि बच्चा कहना मानने में अच्छा नहीं होता है, बच्चा कॉपी करने में अच्छा होता है। कॉपी मतलब, अगर आप कह रहे हो आपके बच्चे को बेटा सुबह जल्दी उठो, नहीं उठेगा, कभी नहीं उठेगा। लेकिन अगर आप सुबह खुद जल्दी उठ रहे हो, तो इसके ज्यादा चांसेस है कि वो आपको कॉपी करके उठना शुरू कर देगा। आप पूरे दिन टीवी देख रहे हो, बच्चे को बोल रहे हो आप पढ़ो, तो वो कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बच्चे हमेशा कॉपी करने में अच्छे होते हैं। आपको सभी को पता होगा, बच्चे कुछ भी चीज जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। तो जैसा जैसा आप बच्चे को कहेंगे वैसा बच्चा कभी नहीं करेगा, लेकिन जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपका बच्चा करेगा। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आप क्या कर रहे हो, जो आप चाहते हो, जिस तरीके से आपका बच्चा बने उस तरीके से अपने आप को ढालना है, आपको भी उसी तरीके का बनने का प्रयास करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोले, तो आपको भी कभी झूठ नहीं बोलना है। अगर आप अगर चाहते हो कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे, तो आपको भी अनुशासन में रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते। तो इसके ये मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप बच्चे आपका कहना क्यों नहीं मानते, क्योंकि आप वो चीज अपनी लाइफ, अब बेटा जंक फूड मत खाओ, बेटा ये ऐसे बोलते हैं ना हम कि बेटा बाहर की चीजें मत खाओ, और खुद हाथ में चिप्स लेके आराम से खा रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको अगर कोई चीज आप चाहते हो कि आपके बच्चे में वो बदलाव हो, तो आपको उस बदलाव की शुरुआत से करनी पड़ेगी। महात्मा गांधी ने भी सबसे ये बात कही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि बी द चेंज इफ यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, कि अपने आप को बदलाव बनाना पड़ेगा अगर आप इस दुनिया में बदलाव चाहते हो। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, ठीक है। अगली एक स्टोरी है कि जैसे एक स्टडी भी हुई थी इस चीज पर, कि मतलब एक रिसर्च हुई, उसमें ये पाया गया कि कौन से बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। तो उसमें ये पाया गया कि जिन बच्चों के घर पेरेंट्स खुद पढ़ते हैं, मतलब वो भी जैसे ऐसा नहीं कि आप सिलेबस की बुक्स पढ़ते हो, कोई आत्मकथा हो गई, किसी भी प्रकार की जानकारी अगर पेरेंट्स घर पे पढ़ते हैं, तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि आपका बच्चा भी पढ़ना सीख जाएगा। पढ़ना इन द सेंस कि वो भी उसकी हैबिट बन जाएगी पढ़ना, अगर उसके मॉम डैड घर पे खुद पढ़ते हैं। तो इसके अलावा एक बार ये कि जैसा आप करते हो वैसा होता है। तो जैसे एक बैडली पेरेंटेड जो चाइल्ड होता है, जैसे अगर गलत परवरिश किया जो बच्चा होता है, उसमें क्या होता है कि एक तो उसमें सामाजिक नहीं होता है। आप बड़े होकर ऐसे आदमियों को भी आपने देखा होगा जो बिल्कुल सामाजिक नहीं है, समाज से बिल्कुल फटे से रहते हैं, बिल्कुल दूर रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनके बचपन में उनके परवरिश में कमी रही होगी, तभी वो सामाजिक नहीं हो पा रहे हैं लोगों के साथ। दूसरा है कि वो अनरिलायबल होते हैं। आपने ऐसे व्यक्ति को भी देखा होगा जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? हो सकता है कि उसके बचपन में ऐसा उसके साथ हुआ हो कि वो ऐसा बन गया है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्रिमिनल है, कुछ भी है, तो वो है, इसका जिम्मेदार वो नहीं है, या तो उसके पेरेंट्स हैं या जो उसके आसपास की सोसाइटी है वो जिम्मेदार होती है। अगला चीज है कि अगर आपका बच्चा केयरलेस है, लापरवाह है, तो इसका भी